हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, ऑल गुड। चलिए, तो आज जो हमारी सीरीज़ चल रही है सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, बिल्कुल नया टॉपिक कैपेसिटेंस। यहाँ से देखो हमारी कैपेसिटेंस की सीरीज़ शुरू होगी, कम से कम 5-6 लेक्चर बनेंगे। अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस का टॉपिक, ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है? व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें? वाई इट इज़ रिक्वायर्ड? देखो बच्चों, क्या होता है कि बहुत सी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हाई करंट देंगे तो वो स्टार्ट जल्दी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या है मतलब कि सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस requires high current to start। जैसे आपका फैंस हो गए या मोटर्स हो गए, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ ऐसी होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई करंट की नीड होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर कोई मतलब किसी भी चीज़ को आप पुश करना चाहते हैं, मतलब उसको डिस्प्लेस कराना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जब एक बार वो मोशन में वो आ जाती है फिर उतनी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने कार्स वगैरह जो स्टार्ट नहीं होते उनको धक्का मारा होगा, तो जब आप धक्का मारते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? हाई करंट की। अब ये हाई करंट उनको कहाँ से मिलता है? ये हाई करंट उनको मिलता है कैपेसिटर्स से। ये कैपेसिटर्स कहाँ से मिलता है? कैपेसिटर्स से मिलता है। तो यानी कैपेसिटर्स क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करती है, ठीक है। और वो पूरी की पूरी एनर्जी या चार्ज जो वो अपने अंदर स्टोर करती है, वो पूरी एक साथ एट वंस, यानी एकदम पूरी एनर्जी रिलीज़ कर देती है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से जब पूरी यानी जितना चार्ज उसके अंदर स्टोर्ड होगा, वो पूरा का चार्ज जब एक साथ देगा, यानी चार्ज एक साथ फ्लो करेगा, तो करंट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, जिससे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इजीली स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फैंस होता है आपका, फ़ैन के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस कैपेसिटर का नाम क्या होता है? फैंस के अंदर जो लगा हुआ होता है, बोलो। देखो कैपेसिटर क्या हुआ? इट इज़ अ डिवाइस which stores electrical energy, या बहुत से इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, इन इट, and deliver
एट वंस, यानी एकदम पूरा चार्ज को या पूरी एनर्जी को क्या कर देती है, डिलीवर कर देती है। ठीक है, ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या हुआ, एक डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है, चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज से ही आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करती है और वो पूरी की पूरी एनर्जी एट वंस, एकदम वो डिवाइस को दे देगी, जिस डिवाइस में भी, मतलब जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी ये लग रहा है। फैंस में है तो फैंस में भी लगेगा, फैंस में पूरी की पूरी एनर्जी फैंस को एक साथ दे देगी, जिससे वो क्या करेगा, एकदम रोटेट करने लगता है। ठीक है, जैसे फैंस में कौन सी डिवाइस लगती है, उस कैपेसिटर का क्या नाम होता है जो फैंस में लगती है, कौन सा कंडक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोला मेरे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम होता है फैंस में जो लगाते हैं कंडक्टर, चलो नाम फ़िलहाल याद नहीं आ रहा मेरे, अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर होता है जो फैंस में लगता है। कंडेंसर आपने देखा भी होगा, ये छोटा सा एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ऐसे ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है एक छोटा सा कंडेंसर। तो यही कंडेंसर, यही क्या होता है, कैपेसिटर होता है। यानी यही एक ये जो छोटी सी डिवाइस है कंडेंसर, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है और वो एट वंस, जब वो स्टार्ट होता है फैंस, तब उसको एट वंस दे देती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को स्टार्ट करने के लिए हाई करंट की ज़रूरत होती है, इसलिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट वंस, एक साथ पूरी की पूरी एनर्जी दे देता है। ठीक है, तो ये हुआ कैपेसिटर। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, ओके। जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, अब जब कैपेसिटर हो गया अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, अब बात ये है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटेंस क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कि टू होल्ड एबिलिटी टू होल्ड चार्ज करने की एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस को C से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, C से। अब देखो, जब इसकी एबिलिटी होगी तो यानी इसका कोई ना कोई सा फार्मूला होगा। इसका फार्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, देखो क्या कहा जाता है कि जो किसी कंडक्टर पे जो चार्ज होता है, दैट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना कम चार्ज उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं और इक्वल का लेते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर C, दैट C इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसी C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अगर C के लिए फॉर्मूला लें हम तो C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो C है, देखो अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो क्या ये पॉसिबल है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और C
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये पॉसिबल है? क्या C जो है Q पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा? क्या कैपेसिटेंस जो है पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा? देखो ये जो C है ये इन दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि C क्या लिया हमने यहाँ पर? कांस्टेंट है। एक आपका कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा, चाहे उस पर 2 कूलाम चार्ज है, चाहे 5 कूलाम चार्ज है, चाहे 10 कूलाम चार्ज है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है ना तो Q पर डिपेंड करती है और ना ही V पर डिपेंड करती, यानी दोनों के लिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। यानी कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन Q एंड V। Q और V दोनों में से किसी भी चीज़ पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। देखो इस तरह का एक रिलेशन आपने और पढ़ा हुआ है क्लास 10th में कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन I होता है, बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ना तो V पर डिपेंड करता है और ना ही I पर डिपेंड करता है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी है कि जो कैपेसिटेंस होगा ना तो Q पर डिपेंड करेगा और ना ही V पर डिपेंड करेगा। तो अब ये डिपेंड किस पर करता है? ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल नहीं, डिपेंड ऑन डायमेंशन एंड स्पेस या मीडियम, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस किस पर? डायमेंशन और मीडियम पर, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, बाकी और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। एक तो डायमेंशन पर, यानी कि जो कैपेसिटर है उसकी डायमेंशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर। किस मीडियम में रखा हुआ है? एयर में है, क्या कोई डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, या उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, बाकी और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। इन्हीं दोनों चीज़ों पर क्यों डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर क्यों डिपेंड नहीं करता, वो हम आगे बताएंगे आपको जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे स्फीयर का। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लें, इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट इसकी होती है फैरड, और जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फैरड इसकी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लें। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हो गया आपका। अब देखो हम फाइंड करेंगे एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, देखो क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो यूज़ नहीं होता आजकल। ठीक है, क्यों यूज़ नहीं होता वो आपको सब यहीं पता चल जाएगा। ठीक है, और इसको यूज़ ना करके एक नया कैपेसिटर लाया गया है जिसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका यूज़ हम करते हैं।
इसका यूज़ क्यों नहीं करते उसका रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करें, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है यह हमें फाइंड करना है। देखो, एक हमने ये स्फेरिकल कैपेसिटर लिया जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव मान लो Q चार्ज है, और इसका पोटेंशियल कितना ले लिया हमने V, रेडियस R। अभी हूँ 15-20 मिनट। ठीक है, तो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर लिया जिसके ऊपर कितना चार्ज ले लिया, जिसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज, और इसका पोटेंशियल हमने V लेट कर लिया और रेडियस R हमने इसकी लेट कर ली। ठीक है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, Q/V, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम V फाइंड करेंगे। देखो Q चार्ज तो हमारे पास है ही है, हमें क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। भाई रेडियस कितने लिए हमने, इसकी कैपिटल R लिया तो R² होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्क्वायर, तो Q/R हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है कैपेसिटर उसका पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का। अब ये V जो है आप यहाँ पर पुट करो तो C इज इक्वल्स टू कितना आएगा, Q/V, V यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये स्फीयर का कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पर और मीडियम पर। अब देखो C के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये फ्री स्पेस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट आ गया इसका मतलब क्या है, मीडियम है, मीडियम होगा, तो मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, R यानी रेडियस, और रेडियस क्या है, इसकी डायमेंशन। तो इसलिए जो कैपेसिटेंस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मीडियम पर और डायमेंशन पर। ठीक है, एक तो इस फॉर्मूले से आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई कि मीडियम पर और किस पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ से क्या देखनी है कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज़ क्यों नहीं होता। देखो सबसे पहली बात तो है, स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज़ जो है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत कम होता है। कैपेसिटेंस कितना होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस कम क्यों होता है, देखो उसका रीज़न क्या रहेगा। हम एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं कि, चलो ये नोट कर लिया है, ठीक है। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ क्यों नहीं होता। देखो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ये, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सिचुएटेड इन एयर। मतलब क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड
द कैपेसिटेंस of a conducting sphere of radius 1 मीटर ले लो आप, ऑफ रेडियस 1 मीटर इन एयर, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इन एयर। इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ये बताने के लिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले इसका यूज़ क्यों नहीं होता। तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये फार्मूला होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁹ इंटू आर, रेडियस कितनी दी है हमें 1 मीटर, तो 1/9 इंटू 10⁹। ज़रा इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 0.11 इंटू 10⁻⁻9 फैरड, या 1.1 इंटू 10⁻⁻8 फैरड। -10 फैरड ये आ जाएगा। अब देखो हमने कैपेसिटर कितना लिया, मतलब जो स्फीयर है वो कितना लिया 1 मीटर, 1 मीटर यानी ये लेंथ होगी 1 मीटर, तो ऐसे लें कितना बड़ा है देखो, ठीक है। और इतने बड़े कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फैरड, -10 फैरड पावर में जा रही है, तो कितना कम इसका कैपेसिटेंस होगा। तो इसलिए जो कैपेसिटर होता है ये स्फेरिकल, इनका जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत कम होता है। अब देखो इतने बड़ी लार्ज स्केल पर 1 मीटर स्केल पर कितना होगा, 1 मीटर रेडियस का एक पूरा का पूरा स्फीयर, उसमें कितना सा कैपेसिटेंस आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फैरड का, तो इसलिए इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो, एक अगर मैं और देखूं दूसरा क्वेश्चन लेकर, उससे भी देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, spherical capacitor whose capacitance is 1 फैरड, जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरड हो उस कैपेसिटर की रेडियस फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। C कितना दिया आपके हमें 1 फैरड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू आर, तो आर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 मीटर। ये देखो ये रेडियस आ रही है 9 इंटू 10⁻9 मीटर, कितनी ज़्यादा रेडियस है। अगर हमें यानी कि अगर हमें 1 फैरड का स्फेरिकल कैपेसिटेंस चाहिए तो ये रेडियस हमें लेनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये रेडियस जो है अर्थ की रेडियस से भी ज़्यादा है। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो चूँकि अब ये अगर हमें 1 फैरड का कैपेसिटेंस चाहिए तो यानी हमें अर्थ से भी बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इस वजह से स्फेरिकल कैपेसिटेंस का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो फिर कौन से कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का।
अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आज के लिए तो थोड़ा सा बस ये इंट्रोडक्शन था, कैपेसिटर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है टॉपिक, ये आपकी समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।